टॉपिक है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म जो है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म का रहे dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो इसको कहते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जहाँ पर p एंड q क्या है, फंक्शंस ऑफ x ओनली, केवल x का ये फंक्शन है। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। यह इक्वेशन जो है वह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर का। अब है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जिसको हम IF कहते हैं, ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का IF का जो फॉर्मूला है वह इंटीग्रेटिंग फैक्टर का वह है e टू दी पावर p इंटू डी एक्स, पी यही जो y के साथ होता है। अब चलते हैं IF निकालने वाला, यह क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव खूब ज़्यादा पूछता है। IF निकालने वाला डिग्री एंड ऑर्डर वाला भी पूछता है, वो तो इससे पीछे वाला वीडियो में आपने देख लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन 1 इसका, कि x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x²। इसका निकालना है, इसलिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें क्या IF। तो इसका सॉल्यूशन देखिए, इसका IF निकालना है तो सॉल्यूशन देखिए, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2x²। लेकिन क्या यह डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? क्या इस फॉर्म का है? नहीं। इस फॉर्म का होने के लिए क्या करना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स को फ्री करना पड़ेगा। ये फ्री कब होगा, तो x है इसके साथ, तो ये तो dy बाई डी एक्स तो है ही, x है इसके साथ, तो सबको क्या कर दीजिए कि x से डिवाइड कर दीजिए, सबको डिवाइड कर दीजिए x से, तभी तो ये x यहाँ से हटेगा, dy बाई डी एक्स फ्री होगा। तो इस तरह से यह क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, इसको लिखने हैं अरेंज करके, तो -1 बाई एक्स इंटू वाई बराबर इधर क्या बचा 2x, एक x से एक x कैंसिल हो गया। तो अब यह इस फॉर्मेट पर आ गया dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई। तो यहाँ पर देखिए y के साथ जो कुछ भी रहेगा इस फॉर्मेट में आने पर तो वही p होगा। हमें तो IF के लिए p का ही ज़रूरत है, q तो यहाँ पर यह हो गया 2x, हमें चाहिए IF। तो देयरफॉर IF की अगर बात करते हैं तो IF का फॉर्मूला क्या है, e टू दी पावर p dx। तो e टू दी पावर p क्या है 1 बाई एक्स, p का है कितना, p की जगह -1 बाई एक्स dx हो गया। तो e टू दी पावर माइनस को बाहर करें तो 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स। अब देखते हैं इसको, तो e टू दी पावर -1 बाई एक्स dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, log x। अब जरा से ध्यान दीजिए इधर, e टू दी पावर यह माइनस log x है, तो इस माइनस को अगर लावें तो log x का यह जो है x का पावर -1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं log m का पावर n होता है, तो क्या होता है n log m होता है, तो n को अगर हटाना चाहे तो m का पावर में चला जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा। तो e टू दी पावर log x टू दी पावर -1, ठीक है, e log x टू दी पावर -1। e और log, e का पावर अगर log होता है तो e और log दोनों हट जाता है, तो क्या बचा 1 बाई एक्स। तो 1 x का पावर -1, तो इसको क्या लिखते हैं, पावर का माइनस हटाने के लिए 1 बाई एक्स लिखते हैं। ये इसका IF हो गया, यह आंसर हो गया, इसका IF निकाल रहे हैं हम लोग अभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उस नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में वह क्या है। तो वह कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x, ये है। तो इसका सॉल्यूशन देखें, इसका सॉल्यूशन देखें तो यह क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बराबर 10x, ये है। अब रही बात की, हमें तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ले जाना है, जिसमें dy बट्टा डी एक्स को फ्री करना रहता है। तो dy बट्टा डी एक्स फ्री कैसे होगा, तो इसके साथ जो है उसको हटाना पड़ेगा। तो इसके साथ जो है उसको हटाना पड़ेगा। ये हटेगा कैसे, जब कॉस स्क्वायर एक्स से सबको डिवाइड कर दीजिए तब हटेगा। कॉस स्क्वायर एक्स से सबको डिवाइड करेंगे, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यह डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पर देखिए तो वाई बाई कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू यह 10x इंटू कॉस स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। अब देखिए जब डी वाई बाई डी एक्स को फ्री कर लिए तो y के साथ जो कुछ भी होगा वही p होगा। देयरफॉर p बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, और q बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब हमें तो सीधे चाहिए IF, तो IF बराबर क्या हो जाएगा, e टू दी पावर p इंटू डी एक्स। तो e टू दी पावर p कितना है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, तो e टू दी पावर 10x इसका आंसर हो जाएगा। यह इसका IF हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ऑब्जेक्टिव में खूब ज़्यादा पूछा जाता है, और ये सब भी कहीं ना कहीं बोर्ड एग्जाम का ऑब्जेक्टिव पूछा हुआ है। अब देखते हैं dy बाई डी एक्स प्लस वाई सेक एक्स इक्वल टू 10x, ये है। तो इसके सॉल्यूशन को अगर हम देखें तो देखिए dy बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू सेक एक्स इक्वल टू 10x। अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में dy बाई डी एक्स होता है, तो dy बाई डी एक्स, उसके बाद से dy बाई डी एक्स अगर फ्री हो गया तब y के साथ जो कुछ भी रहता है वही p होता है, तो इसलिए p इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक एक्स, और q इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा 10x। q का हमें IF में ज़रूरत भी नहीं है, तो IF में हमें p का ज़रूरत है, e टू दी पावर p इंटू डी एक्स। तो e टू दी पावर p जो क्या है, सेक एक्स डी एक्स। अब e टू दी पावर सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log सेक एक्स प्लस 10x।
अब ई टू दी पावर लॉग है तो ई और लॉग दोनों हट जाता है और यहाँ पर जो बचा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा यहाँ से। तो यह आई एफ हो गया इसका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4th नंबर क्वेश्चन। अब है क्या, डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ये है। तो इसका सॉल्यूशन देखें तो हमारे पास ये रहा डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। दैट इम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इसको ऐसे लिखें, इसको हम माइनस कॉस एक्स इंटू वाई लिख सकते हैं, अरेंज कर दिए, सेक एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखिए जब इस फॉर्मेट में लिखा गया तो डी वाई बाई डी एक्स फ्री हो गया, तो वाई के साथ जो कुछ भी रहेगा वही पी का काम करेगा, तो इसलिए पी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, और क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू कॉस एक्स, ये हो जाएगा। अब हमें तो चाहिए आई एफ, तो आई एफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू दी पावर क्या है, ई टू दी पावर पी इंटू डी एक्स, तो ई टू दी पावर पी के जगह पर क्या है कॉस एक्स डी एक्स, तो ई टू दी पावर माइनस को बाहर कर लेते हैं तो ये कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स होता है, तो ई टू दी पावर माइनस साइन एक्स, इसका आई एफ हो जाएगा, हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन देखिए, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, इसको थोड़ा और अरेंज करते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 बाई एक्स इंटू वाई, इसको लिख सकते हैं, और इक्वल टू वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर। इस तरह से अगर देखते हैं तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पर ये क्या हो गया, y के साथ जो कुछ भी रहता है वही p होता है, तो 1/x हो जाएगा, q के जगह पर तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, लेकिन आई एफ में हमको इसका जरूरत भी नहीं है, तो आई एफ निकालना है, तो आई एफ इक्वल टू क्या, ई टू दी पावर p इंटू डी एक्स, तो ई टू दी पावर p के जगह पर 1/x इंटू डी एक्स, तो ई टू दी पावर 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, तो e का पावर log x है, तो e और log दोनों हट जाएगा, यहाँ पर x बचेगा और यह इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, ये है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। इसका सॉल्यूशन, इसमें भी आई एफ पूछा गया है, ये तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ही उठा करके दे दिया है क्यू, तो इसलिए आई एफ, इसका आई एफ का तो डायरेक्ट फार्मूला है ई का पावर पी इंटू डी एक्स, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब है 7th नंबर, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। तो इसके सॉल्यूशन को अगर देखते हैं तो देखिए आई एफ निकालना है इसमें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू सेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। अब जब यह इस फॉर्म में आ गया, डी वाई बाई डी एक्स फ्री है, तो y के साथ जो कुछ भी होगा वही p होगा, तो इसलिए p बराबर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और q बराबर क्या हो जाएगा इधर 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन आई एफ में इसका जरूरत नहीं है, लेकिन जब इसको सॉल्व किया जाता है इस इक्वेशन को तो वहाँ पर q का जरूरत पड़ता है, इसलिए q को हम निकालते जा रहे हैं, ताकि अभी तो इसमें आई एफ निकालना है तो केवल p का यूज होगा, लेकिन जब सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा तो q का भी यूज होगा, तो इसलिए q को भी समझना जरूरी है। तो ई टू दी पावर p इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो ई टू दी पावर p क्या है सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो ई टू दी पावर सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ई टू दी पावर 10x। आई एफ हो गया इस डिफरेंशियल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। क्वेश्चन नंबर 8, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y 10x इक्वल टू साइन एक्स। इसके सॉल्यूशन को देखें, तो देखिए जरा सा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस, इसको देखिए तो इसको हम 2 10x इंटू वाई लिख दें, 2y 10x है तो 2 10x इंटू वाई, जब भी इस फॉर्म का रहेगा तो y के साथ जो कुछ भी रहेगा वह p का काम करेगा, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 10x, और q इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन x। हमें तो आई एफ निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो ई टू दी पावर क्या हो जाएगा p डी एक्स, तो ई टू दी पावर p कितना है 2 10x इंटू डी एक्स, तो ई टू दी पावर 2 को बाहर निकाल देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 10x डी एक्स, तो ई टू दी पावर 2 10x डी एक्स का मतलब 10x का इंटीग्रेशन यह क्या होता है लॉग सेक x होता है, लॉग सेक एक्स होता है। अब देखिए यहाँ से यह 2 को अगर हटाना चाहें तो यह लॉग सेक एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, हो जाएगा। अब ई और लॉग दोनों हट जाएगा तो क्या बचेगा सेक एक्स का होल स्क्वायर, जो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यही इसका आंसर हो जाएगा, इसका आई एफ हो जाएगा इस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसके सॉल्यूशन को अगर हम देखते हैं तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू एक्स स्क्वायर,
तो यहाँ से फिर देखिए कि dy बाई डी एक्स को फ्री करना रहता है, लेकिन इसके साथ x है, तो ऐसा करते हैं जो कुछ भी है सबको उतने से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसा है वैसा लिख दिया, x को हटाना है तो डिवाइड करें तो सबको डिवाइड कर देना पड़ेगा। x से x कैंसिल हो जाएगा, एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये रहा dy बाई डी एक्स प्लस ये जो 2y बाई एक्स है तो इसको हम 2 बाई एक्स इंटू वाई लिखेंगे इक्वल टू एक्स लिखेंगे। जब भी इस फॉर्मेट का अगर लिख दिए तब हमें क्या करना है, y के साथ जो कुछ भी रहेगा, y के साथ जो कुछ भी रहेगा वही p का काम करेगा, तो इसलिए p इक्वल टू क्या 2 बाई एक्स और q बराबर x। लेकिन हमें तो चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर if, तो e टू दी पावर p इंटू डी एक्स, तो e टू दी पावर p कितना है 2 बाई एक्स इंटू डी एक्स, तो e टू दी पावर 2 यहाँ पर 1 बाई एक्स डी एक्स, तो e टू दी पावर यहाँ पर 2 और 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log x, तो e टू दी पावर log x, ये 2 है यहाँ पर तो यह इधर आएगा तो इसके पावर में आ जाएगा, वही log m का पावर n, तो n log m होता है तो n log m के रूप का है तो यह इधर आकर के पावर में आ जाएगा। अगर इसको हम देखना चाहें तो e और log दोनों हट जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन अगर देखें तो यह है dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू कॉस एक्स, यह इसका। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन, तो dy बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू कॉस एक्स, तो y के साथ जो कुछ भी है वही p का काम करेगा, तो इसलिए p बराबर कितना 2, इसलिए if, और q बराबर कितना cos x, तो इसलिए if हमें चाहिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो क्या होगा e टू दी पावर p dx, तो e टू दी पावर p कितना है 2 इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो e टू दी पावर 2 बाहर तो dx, तो देखते हैं e टू दी पावर 2 और dx का इंटीग्रेशन कितना x, e टू दी पावर 2x इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में।